तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू स्वानंद दाता। एंड आज मैं बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास 10th अब फाइनली खत्म हो चुकी है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे मेरी लास्ट एग्जाम का समय आ चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो अपलोड हो रहा है 18 मार्च को, यानी कि मेरी बोर्ड एग्जाम मतलब क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का आखिरी दिन। तो ये वीडियो मैं स्पेशली मेरे क्लास 10th जो अभी अभी क्लास 10 में एंटर हुए हैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अब तक स्कूल स्टार्ट हो चुके होंगे एंड जिनके नहीं हुए हैं तो उनके लिए एडवांस में। ठीक है, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि यार क्लास 10th की शुरुआत कैसे करें, हमें क्या क्या टिप्स को फॉलो करना चाहिए, सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, कौन से पेड बैचेस को खरीदना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन मेरे टाइम पे एंड मेरे से पहले वाले बैच में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड आई थिंक अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस साल हमें मतलब आप लोगों को 2 बोर्ड एग्जाम देने। कुछ लोगों के लिए ये अच्छी बात है तो कुछ लोगों के लिए शॉकिंग। सो शुरुआत करते हैं टिप्स के साथ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी जो टिप है आप सबके लिए वो है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी ये शब्द तो सुना सबने है एंड मैंने ये अपनी जो रोड मैप हाफ ईयरली रोड मैप दिया था आप लोगों को क्लास 9th के लिए, उसमें भी मैंने इंक्लूड किया था कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। बेसिकली कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और अपने बैकलॉग्स को क्रिएट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप बैकलॉग्स क्रिएट करोगे तो उसमें और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते जाओगे एंड उसमें टाइम इन्वेस्ट करने के चक्कर में नए बैकलॉग्स बनते जाएंगे। इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी को साल भर मेंटेन करना है। नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है एंजॉय। ये जर्नी बार बार नहीं आती। ये आपकी स्कूल लाइफ का टेक्निकली आखिरी साल होगा। जो लोग 11th 12th भी स्कूल में मतलब कंप्लीट करते हैं उनके लिए नहीं ऑब्वियसली, बट जो लोग 10th के बाद नॉर्मल कॉलेजेस में जाएंगे या मे बी इंटीग्रेटेड ज्वाइन करेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए ये उनका आखिरी साल होगा। तो जितनी भी मेमोरीज बना सकते हो बनाओ, सबके साथ एंजॉय करो, मस्ती करो, बहुत ज्यादा फन करो। एंड हाँ, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि इवेंट्स, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, उसमें भी पार्टिसिपेट करो। उससे कोई मार्क्स का फायदा नहीं होता, बट जो मोनोटोनस लाइफ होती है उससे तुम्हें जरूर ब्रेक मिलता है। नंबर 3, हमेशा अपनी पढ़ाई को स्कूल के पैरेलली लेकर चलो। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में जो करवा रहे हैं उसके तुम बहुत ही आगे निकल जाओ या पीछे रह जाओ। पीछे तो बिल्कुल मत रहना, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा आगे जा रहे हो, तुम अपने स्कूल से 1-2 चैप्टर्स आगे हो, तो दैट्स रियली गुड। ऑनेस्टली मैंने भी अपने स्कूल के टाइम पे मैं 1-2 चैप्टर्स आगे था, लेकिन फिर भी स्कूल में हर एक लेक्चर में ध्यान देना। ठीक है, जब भी कोई टीचर क्वेश्चन पूछे तो हाथ ऊपर करके जवाब देना। क्यों? क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है, पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा है, वो प्रैक्टिकल इसमें अप्लाई हो जाता है और हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है वो रिफ्रेश हो जाते हैं। इससे एक फायदा ये होता है कि हमने जो चैप्टर्स पहले पढ़े हुए हैं, कभी कभी ये होता है हम अभी का पढ़ने के चक्कर में पिछला भूल जाते हैं, तो वो चीज इधर कम हो जाएगी एंड पिछले कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। नंबर 4, सिलेबस कंप्लीशन। तो सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है? अब मैंने बोला कि 2 एग्जाम्स आपको देने हैं। आप सबने सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे अब तक वो जो ड्राफ्ट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो पढ़ लिया होगा, हर जगह न्यूज में सुन लिया होगा एंड यूट्यूब पे भी देख लिया होगा। तो टिपिकली आप सिलेबस आपको खत्म करना है अक्टूबर या नवंबर तक। क्यों? क्योंकि सितंबर में तो टर्म 1 होती है। ठीक है, उसके बाद दिसंबर में तुम्हारे प्रीलिम शुरू हो जाएंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट हर स्कूल में 2 से 3 प्रीलिम्स जरूर होते हैं। मेरे यहाँ पे 2 हुए थे, लेकिन कुछ कुछ स्कूलों में 3 भी होते हैं। तो प्रीलिम से पहले सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए और प्लस रिवीजन भी करना है। इसलिए वो जो कंसिस्टेंसी का पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसे मेंटेन करना है ताकि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट, हाँ ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अब ये मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे
मेरी एक आदत है कि मैं स्ट्रेस लेता हूँ एंड वो नॉर्मल है, सब लोग लेते हैं। इट्स कॉमन कि ह्यूमन टेंडेंसी है स्ट्रेस लेना, कि एग्जाम आने वाली है, अच्छा होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, वो सब नॉर्मल है। मैंने तो अपने बोर्ड्स के टाइम पे भी स्ट्रेस लिया था, लेकिन आप लोगों को लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस करना है, अपना पूरा बेस्ट देना है, बाकी जो होगा वो थोड़ा सा लक फैक्टर पे छोड़ देना, 1%, ठीक है। अगला पॉइंट, ये मैं ऑलरेडी पिछले पॉइंट में कवर कर चुका हूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, इवेंट्स हो, उसको निग्लेक्ट मत करना, ठीक है। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर लेना, एंड ताकि सबके साथ नेटवर्किंग भी अच्छी हो, आपकी सोशल लाइफ भी खराब ना हो, एंड टीचर्स, मतलब टीचर्स भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करें, उनका फेवरेट बन के रहने में एक अलग मजा है, ठीक है। किडिंग, जस्ट किडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ये लास्ट पॉइंट है मेरा, लास्ट नहीं कहूंगा बट हाँ मतलब लास्ट ही है बट सबसे बेस्ट पॉइंट है, जो कि है पेड बैचेस। आप YouTube पे इतने सारे ऑप्शन है, कुछ लोग मुफ्त में दे रहे हैं, कुछ YouTube पे पढ़ा रहे हैं, जैसे अड्डा 24/7 हो गया, पढ़ ले अक्षय हो गया, कुछ कुछ बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली सेइंग कि कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं कि इन यूट्यूबर्स के इसमें से उनका पेपर आ जाता है, लेकिन सीबीएसई ने जैसे 2025 में पेपर बना है, अब 2 बोर्ड एग्जाम करके सीबीएसई डेफिनेटली लेवल थोड़ा सा और अप करेगा। सीबीएसई धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। पेपर का लेवल बढ़ने के चांसेस है, डेफिनेटली है, लेकिन जो भी आएगा कंसेप्ट आपका बुक के ऊपर से ही आएगा। एंड बात रही इन फ्री देने वालों की, तो प्लीज ये बस चोचले है भाई, मत ध्यान दो इन लोगों पे। एंड आते हैं हम पेड बैचेस पे। तो पेड बैचेस पे जो अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, कुछ मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि 9th और 10th में उन्हीं से पढ़ा है। एक है फिजिक्स वाला का उड़ान बैच है। तो उड़ान बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट बैच, ठीक है। उसके अंदर का जो कंटेंट, जो क्वेश्चंस और जो टीचर्स भाई साहब, मतलब रक्षक सर, समृद्धि मैम, ऋतिक सर, सुनील सर, ड्रीम टीम है, अनुराग सर, ये एक है, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट टॉपर्स, आप लोगों ने अब तक सुन ही लिया होगा नेक्स्ट टॉपर्स, जिनका प्रारंभ बैच है 11th के लिए, एंड ऑल्सो आरंभ तो है ही 10th वालों के लिए, जिसमें शोभित भैया, दिगराज सर, प्रशांत सर। नो ऑफेंस, आप लोग हेट मत करना कमेंट्स में, लेकिन दिगराज सर के अलावा मुझे नेक्स्ट टॉपर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सारे नए टीचर्स है, हार्डली 3 से 4 साल हुए हैं यार, कुछ कुछ ना कुछ लीक हो जाता है, लोग हाइप कर देते हैं लीकर्स का नाम देके, एंड कुछ नहीं आता तो उन्हीं टीचर्स को कमेंट्स में गालियां देते हैं। तो इससे अच्छा ट्रस्ट ही ऐसे इंसान पे करे जो कि आपकी नैया को पार लगा सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा या तो फिजिक्स वाला का उड़ान बैच, या फिर उससे नेक्स्ट लेवल जो है साइंस एंड फन, जो कि 19 साल से पढ़ा रहे दोस्तों, आशु, उषांग गई सर, रीमा मैम, दीपिका मैम, सोनम मैम, उनकी दिल्ली में एक ऑफलाइन एकेडमी है, ओएसआर एकेडमी, इतने सालों से पढ़ा रहा है ना, कि एक तो वो खुद को लीकर का फेक लीकर टैग नहीं देते, और दूसरी बात उनका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया है। जितने भी ये 80-20 रूल वाले हैं ना, सारों ने उन्हीं से कॉपी किया है। अगर शक हो तो जाके 80-20 रूल सर्च कर लेना, बेचारे आशु सर का ऑपरेशन तक हो चुका है यार उसे 80-20 के चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज ट्रस्ट द बेस्ट, एंड ये 2 ही चॉइसेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या तो फिजिक्स वाला का उड़ान, या तो साइंस एंड फन का पेड बैच, दोनों ही बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही वर्थ इट है। तो ये हो गए मेरे टिप्स, ठीक है। एंड मैं साल भर ट्राई करूंगा कि आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं 15 to 20 मिनट्स के एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज में डाल दूंगा, अगर आप लोग डिमांड करो ऑब्वियसली तो कमेंट्स में। एंड मैं ट्राई करूंगा कि अपने हैंड रिटन नोट्स, या मैंने जो नोट्स यूज किए थे 1 पेज वाले, उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सको। अब हम इसको थोड़ा बंद करके अपनी क्रोम की स्क्रीन पे स्विच करते हैं एंड देखते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को कि कोई नया करिकुलम आपके लिए आया है या नहीं। ओके ओके, एंड हम आ चुके हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जिन लोगों को ये वेबसाइट पता है वेल एंड गुड, एंड जिन लोगों को ये नहीं पता है, सो दिस इज द cbseacademic.nic.in। आपको
कोई भी सैंपल पेपर या फिर PYQ या सर्कुलर या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक को कुछ भी चाहिए हो आप इसी वेबसाइट पे देखोगे। बाकी कोई भी फेक वेबसाइट को प्लीज ट्रस्ट मत करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि करिकुलम। तो वैसे तो देखा जाए तो 24-25 का ही करिकुलम दिखा रहा है यहाँ पे, एंड अभी तक करिकुलम नहीं अपलोड हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं मेन सब्जेक्ट अपने मैथ्स साइंस वगैरह। मैं आपको शॉर्ट में कवर कर देता हूँ क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है करिकुलम इस साल सेम ही रहेगा, ये लोग नहीं बदलेंगे। तो आपके चैप्टर्स जो होने वाले हैं, रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक है, कोऑर्डिनेट, यू हैव ट्रायंगल्स, सर्कल्स, देन ट्रिग्नो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों, ट्रिग्नो सर्कल्स, एंड सबसे आसान चैप्टर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। एंड साइंस में भी आई थिंक सेम सिलेबस है। आपको ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये डिस्क्रिप्शन से इस वेबसाइट के लिंक पे जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये लैंग्वेजेस है आपकी। मैं तीन ही इसका कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा था चैनल पे जब मैंने रोड मैप दिया था 10th का, तो आई थिंक उसमें भी मैंने सिलेबस कवर कर रखा था। बट फिर भी इसकी लिंक वेबसाइट की मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके अपने क्या बोलते हैं आराम से चेकआउट कर सकते हो सिलेबस को, एंड आपकी स्कूल की टीचर्स भी आपको ऑफकोर्स बताएंगी, ठीक है। साइंस में देखते हैं अपने पास क्या क्या है। साइंस में ओ वेट, मैं बहुत ही नीचे चला गया। तो साइंस का सिलेबस बायो के लिए है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में दोस्तों एवोल्यूशन नहीं है, हेरिडिटी है सिर्फ, ठीक है। एंड नेचुरल फिनोमेना में ये है अपना आर एनवायरमेंट, वो वाला चैप्टर है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है और इलेक्ट्रिसिटी है फिजिक्स में। देन वी आल्सो हैव केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का अपने पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये 24-25 का सिलेबस था। एंड हाँ, एक अपडेट जरूर आया है जो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, क्योंकि मेरी एग्जाम जो है, जो मेरी आखिरी एग्जाम है आईआईटी की, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो मैं सुबह आईआईटी का पेपर दे के आने वाला हूँ, ठीक है। तो वो जो एग्जाम है ना, उसके लिए सीबीएसई ने अचानक सिलेबस बदल दिया था, जो कि इसमें आपको मिल जाएगा। स्किल एजुकेशन में जाओ, यहाँ पे आईटी जैसे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे करिकुलम में सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है, ये देखो 25-26 का सेकेंडरी लेवल जो कि हम है 10th ग्रेड में। तो आईटी का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये एक आ चुका है करिकुलम। तो 2026 के लिए आपके पास है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरल, ग्रीन स्किल्स। ये मिला के आपका पूरा एक यूनिट बनता है जिसका वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है सबसे मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो कि 40 मार्क का है दोस्तों। इसका वेटेज 40 मार्क का है, तो इसे बिल्कुल मत इग्नोर करना। बहुत लोग मैं जानता हूँ आईटी को इग्नोर कर देते हैं, बट प्लीज मत करना, ठीक है। एंड क्योंकि मैं अकेला था ऑनेस्टली दोस्त, मुझे पता है क्योंकि मैं अकेला था अपने इसमें जिसने आईटी को, और मेरा एक दोस्त भी ऑफ कोर्स, उसको मैं मेंशन नहीं करूंगा, बट हाँ मेरा एक दोस्त और मैं हम अकेले थे जिन्होंने एक एक चैप्टर, मतलब हमारे वक्त पे 27 चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में। मेरे नोटबुक में आपको 27 का 27 पूरे चैप्टर विद चेक मिल जाएंगे, ठीक है। फ्लेक्स नहीं कर रहा बट हाँ। अब आता है हाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, एंड मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी। ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें पहले वेब एप्लीकेशन हुआ करता था जो कि बहुत सारे चैप्टर थे, बट अब सिर्फ 3 चैप्टर रह गए इस यूनिट 4 के अंदर, लेकिन वेटेज उसका उतना ही है 10 मार्क का। डेटाबेस भी वैसा ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सारा सेम है, बस इस बार उन्होंने एप्लीकेशन बदल दिया है। पहले हम ओपन ऑफिस सीखते थे, अब ओपन ऑफिस से लिब्रे ऑफिस पे स्विच हो चुके हैं। तो स्टेप्स थोड़े से बदल जाएंगे, बाकी मेन्यूज वगैरह सब कंप्लीटली सेम है। एंड अब बस एक आपको एसएसटी का दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को भी ये हो जाए। एक मिनट, लेट्स गो टू करिकुलम 24-25 एंड ओके वेट, सीनियर सेकेंडरी क्यों खोल रहा हूँ मैं, मेन सब्जेक्ट्स एंड एसएसटी, क्योंकि एसएसटी भी एक मेन सब्जेक्ट है साइंस और इसके अलावा। ये देखो बहुत 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 ज्यादा बड़ा सिलेबस है।
ये आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड इसी में चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ये देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें से मतलब आता ही 1.5 पेज है। प्रिंट कल्चर पूरा, ठीक है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिलीटेड था इस साल, अब 25-26 में क्या होगा बिल्कुल पता नहीं, बट एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्टली इस साल भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग वो देख लेना, एक ऑफिशियल वीडियो मैं बना दूंगा 25-26 का रिलीज होने के बाद, क्योंकि स्कूल्स तो चालू हो चुके हैं इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। बट यस, ज्योग्राफी में R&D यानी रिसोर्स डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, लाइफलाइंस का सिर्फ मैप पॉइंटिंग आता है तो बहुत इजी चैप्टर है, सी पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह। एंड डेवलपमेंट है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड। तो ये सारे बहुत छोटे छोटे चैप्टर, इको तो बहुत आसान है। हिंदी का मैं आपको बता दूं तो आपकी कविताएं है, जैसे कबीर की साखियां है, मीरा के पद है, सनशाइन एंड स्पर्श नाम के 2 बुक्स है आपको इस साल हिंदी में, जिनका हिंदी कोर्स भी है, कोर्स है का मुझे नहीं मालूम। तो उसके मैं शायद छोटे छोटे वीडियोस अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को भी हिंदी पढ़ने में थोड़ा मजा आए। एंड इंग्लिश के भी कर दूंगा, मे बी मैथ्स का कर सकता हूँ। आप लोग बस कमेंट करो यार, जिसमें आपको डाउट होगा ना मैं पूरा ट्राई करूंगा, या तो वीडियो या तो नोट्स या फिर दोनों, यू नेवर नो, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा ब्रेक मिलने वाला है तो आपके लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग कंटेंट लाना चाहता हूँ मैं। एंड आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं लाते रहूंगा, कभी कभी व्लॉग्स भी आ जाएंगे, किसी चेस टूर्नामेंट पे गया हो तो वो भी डाल दूंगा मैं इसी चैनल पे, अब सब ऑल इन वन होगा। एंड मेरे स्टडी व्लॉग्स भी डालूंगा मे बी, क्योंकि अभी 11th स्टार्ट होने वाला है तो कॉलेज टूर वगैरह जो भी है सब इसी चैनल पे आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड कैसा लगे आपको ये टिप्स और ये वीडियो मुझे जरूर बताना। तो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर 10th ईयर।